बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम पढ़ेंगे उर्दू लाज़मी नवी 10वीं जमात के लिए। चैप्टर है सयाना बादशाह। माखूज़ असलोक कहानियाँ हिस्सा अव्वल। मुतरजम यानी कि इसका तर्जुमा किया है डॉक्टर सादिया नसीम आरा सरताज ने। अफसानवी अदब है ये, डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोची। तो इसकी रीडिंग करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले फिर हम इसके सवाल जवाब मश्की सवालात करेंगे और इसकी खाली जगह कॉलम मैचिंग है और दुरुस्त जवाब के निशानात ये चैप्टर करेंगे। एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी। उसके 4 बेटे थे। एक बार वो सख्त बीमार हुआ, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बचना मुहाल देखा तो सोचा कि मेरी जो मिल्कियत है वो अभी अपने लड़कों में तकसीम कर दूँ। उसके 4 बेटे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़ झगड़ कर जुदा हो जाएं। ये सोचकर उसने 4 देगें मंगवाईं और अपनी मिल्कियत के हिस्से किए, कुछ एक में कुछ दूसरी में। इसी तरह चारों देगों में कुछ न कुछ डालकर चारों देगें जुदा जुदा अपने खाट के चारों पायों तले गाड़ दी। यानी कि जो चारपाई जिस पे वो सोया करता था उसके चारों पायों के नीचे उसने वो देगें दबवा दी। जब सकरात का वक्त आया तो चारों बेटे को बुलाकर कहा, सकरात कहते हैं जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने बेटे को बुलवाया और वसीयत की कि बेटा, धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। मैं अपनी सारी मिल्कियत चारों हिस्सों में तकसीम कर दी है, यानी चारों बेटों में, और चारों हिस्से अलग अलग अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे दफन कर दिए हैं। मेरे लिए तुम चारों ही आंखों के तारे हो। अपनी मिल्कियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया है, इसलिए तुमसे हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद इनके नीचे जो भी गड़ा हो सो खोद कर निकाल लेना। यानी वालिद चाहते थे कि मेरे सामने अपने अपने चारों पाए के चारों हिस्से वो डिवाइड कर लें आपस में, ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो और वो मेरे सामने ऐसा कर लें। तो लड़कों ने बाप की बात मंजूर कर ली। फिर कुरानंदाजी करके हर एक ने अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। जब साहूकार मर गया, यानी कि वो जो बाप था इनका मर गया, तो चारों भाइयों ने खाट के यानी चारपाई के अपने अपने पाए तले से ज़मीन खोदी, धन की देग बाहर निकाली। देखते क्या है कि एक देग में हीरे जवाहरात रखे हैं, दूसरी से सोने से भरी है, तीसरी चौथी में कुछ भी नहीं। एक में सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी पड़ी है और दूसरी में 2-4 सूखी हड्डियां हैं। जिन लड़कों को हीरे जवाहरात और सोने के देगे मिली वो तो बड़े खुश हुए। बाकी 2 लड़कों को जो मिट्टी और हड्डियों की देगे मिली वो सख्त नाराज़ हुए और भाइयों से कहा, इस मिट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे? हम असल मिल्कियत से ज़रूर हिस्सा लेंगे। इससे पहले 2 भाइयों ने कहा, बाबा अपने हाथों से मिल्कियत तकसीम करके गए हैं और तुमने खुद वो मिल्कियत कबूल की थी और अपनी खुशी से अपने पाए मुकर्रर किए थे, अब क्या होगा? आखिर उनकी तकरार बढ़ने लगी, यानी आपस में वो लड़ने बहस करने लगे और बात 4 मोतबर लोगों तक जा पहुंची, लेकिन वो भी किसी फैसले पर ना पहुंच सके और बोले, इसमें कोई राज है, लिहाजा किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। सभी भाई इस पर राज़ी हो गए और किसी दाना शख्स की तलाश करने लगे, लेकिन ऐसा कोई दाना शख्स ना मिला जो फैसला कर सकता। दाना कहते हैं यहाँ पे किसी समझदार की तलाश कर रहे थे वो, ताकि वो अपना फैसला करवा सकें। तब वो चारों साथ साथ मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ के लिए गए। बादशाह इनकी बात सुनकर पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भेद की गुत्थी सुलझाते हुए बोला कि तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हीरे जवाहिर वाला हीरे जवाहिर ले ले और सोने वाला सोना ले ले। जिसे मिट्टी की देग मिली है वो बाप की ज़मीन संभाले और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए माल का मालिक है। बादशाह का ये फैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी की। चारों भाई बादशाह की दानिश और दानाई की तारीफ करने लगे और दुआएं देते अपने घर आ पहुँचे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। अब इसके हम सवालात कर लेते हैं। दरअसल सवालात के जवाब दीजिए। साहूकार ने अपने बेटों में मिल्कियत किस तरह तकसीम की? जवाब है कि साहूकार ने 4 देगें मंगवाई और अपनी मिल्कियत के 4 हिस्से किए। अपनी दौलत को 4 देगों में रखा और अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे दबा दिया और अपने चारों बेटे को ये वसीयत की कि वो कोई सा पाया भी अपनी मर्जी से मुंतखब कर लें और उसके मरने के बाद उस पाए के नीचे से देग निकाल लें। सवाल नंबर 2 है कि साहूकार के 2 बेटे किस बात पर सख्त नाराज़ हुए? जवाब है कि साहूकार के मरने के बाद उसके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक देगें निकाली, तो उनमें से एक देग में हीरे जवाहरात रखे, दूसरी में सोने से भरी है और तीसरी चौथी में कुछ भी नहीं। एक में सिर्फ मिट्टी पड़ी है और दूसरी में 2-4 सूखी हड्डियां हैं। जिन लड़कों को हीरे जवाहरात और सोने की देगें मिली वो तो बड़े खुश हुए। बाकी 2 लड़कों को जो मिट्टी और हड्डियों की देगें मिली वो सख्त नाराज़ हुए। चारों भाई फैसले के लिए किसके पास गए? चारों भाई जायदाद के फैसले के लिए पहले तो किसी दाना शख्स की तलाश की, लेकिन इसमें नाकामी के बाद वो फैसले
के लिए मुल्क के बादशाह के पास चले गए। बादशाह ने क्या फ़ैसला किया? बादशाह ने तमाम बात सुनकर ये फैसला कि जिन भाइयों की देग में सोना और हीरे जवाहरात निकले हैं वो इनके वारिस हैं, और जिन भाई की देग में मिट्टी निकली है वो बाप की तमाम ज़मीनों का मालिक है, और जिस भाई की देग में हड्डियाँ निकली वो तमाम चौपाए का मालिक है चौपाई माल का मालिक है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए, यानी चारों भाई जो थे आपस में लड़ने झगड़े ना, और सख्त मेहनत और तवज्जो से काम करना चाहिए, और हमेशा अकल और दाने से काम लेना चाहिए। दूसरा, वालिदैन को अपनी औलाद के लिए, जो इसमें दूसरी हमें सबक ये मिलता है कि जो वालिदैन को अपनी औलाद के लिए ऐसी वसीयत ना करें जिसकी वजह से बहन भाइयों के बीच में झगड़े हों और वो बाद में परेशानी का शिकार हों। दर्ज खाली जगह पूरी करें। एक साहूकार के डैश बेटे थे, चार देगे डैश पायों के नीचे दफन है चारपाई के। हर एक ने कुरानदाजी करके अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। एक में सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी पड़ी है। जैल की कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। साहूकार ने अपनी मिल्कियत बेटों में तकसीम कर दी। दूसरी देग सोने से भरी है, जिससे मिट्टी की देग मिली वो बाप की ज़मीन संभाले। चारों भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। जिसे हड्डियाँ मिली वो चौपाए माल का मालिक है। फिर इसमें सही दर्ज झैल दुरुस्त बयानात के आगे सही का निशान लगाना। साहूकार ने सकरात के आलम में बेटे को बुलाया, सही है। साहूकार ने सारी मिल्कियत 2 देगों में डाली, गलत है। चारों बेटों की मिल्कियत बराबर तकसीम हुई, सही है। बादशाह नादान था, गलत। बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची, सही। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।